बात करेंगे यूपी ट्रिपल सी लेखपाल परीक्षा जो 31 मई 2022 को हुई थी, उसकी आयोग के आंसर की बहुत तेज़ी से आ गई है और आप सबने आयोग के आंसर की से मैच कर लिया होगा और लगभग उसमें भी वही आंसर है जो मैंने जीएस में पहले से ही दिए थे। लगभग वही आंसर है, तो आपने मिला लिया होगा। और बहुत कुछ अंतर इससे क्या आने वाला है, आयोग की आंसर की के बाद से क्या कट ऑफ रहेगी, कितना परिवर्तन हो सकता है, इन सब बातों पर हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप पूरा पेपर पढ़ लें 1 से लेकर 100 तक, हिंदी मैथ सब मिला करके, तो मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप डाउट के लिए भेज सकते हैं। उसमें भी बहुत संभव नहीं है कि चेंज हो। कुछ बच्चे ने उस दिन कमेंट्स किया था मुझसे कि सर इसका आंसर डांडी होगा, साबरमती नहीं होगा, तो उसका आंसर साबरमती ही होगा, दांडी नहीं होगा जी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको, जो दांडी मार्च बाद अलग है। उन्होंने कहा कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो आपको मालूम है कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी अपने साथ 78 सहयोगियों को साथ लेकर चल पड़े, जिधर 2 चल पड़े कोटपा की ओर। फिर रास्ते में कारवां बनता गया और तब जाकर के जब वो 5 अप्रैल को वहाँ पहुँचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाया है दाढ़ी में, तो इसकी स्टार्टिंग पूछा वो आपका आंसर साबरमती होगा, उसमें डाउट कोई नहीं। कुछ बच्चों ने इस पर भी कमेंट्स करने की बात की कि सर जो आपने 8 आंसर दिया था, आयोग ने भी उसका आंसर 8 ही दिया है कि यूपी से सटे हुए राज्य हैं वो कितने हैं, तो 8 ही हैं। कुछ बच्चे उसमें 9 मान रहे हैं, आयुष का भी देखते हैं। खैर हम इन सब बातों पर बात कर लेते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये है कि यूपी से सटे हुए राज्य पूछेंगे तो राज्य स्टेट 8 ही है यूपी से। देखिए उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 8 राज्य लगते हैं। 9वां जो है वो यूटी है, दिल्ली, यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली को राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं स्टेट का, तो इसका आंसर 8 ही होगा। बाकी अगर आयोग चेंज करना चाहे तो उसकी मर्जी, लेकिन रियल में 8 आंसर ही होगा। कुछ के आंसर आयोग ने 1-2 दे दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। हिंदी में भी कुछ कारक वाला बताया जा रहा है। खैर बहुत कुछ परिवर्तन होने की संभावना मुझे दिखती नहीं है। और कट ऑफ में क्या परिवर्तन होगा आइए ये देख लेते हैं। हाँ, कट ऑफ बताने से पहले मेरा एक विनम्र निवेदन ये भी है कि मैं किसी को खुश करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। वास्तविकता, तथ्य और डाटा पर ही वीडियो बनते हैं, तो उसके हिसाब से कट ऑफ में बहुत कम बता के आपको खुश कर दूँ, बाद में आपका नहीं हो तो वो बहुत गलत है। तो आइए फिर देखते हैं कि क्या परिवर्तन रह सकता है, कितना चेंज आ सकता है। ये वही कट ऑफ है जो मैंने पहले भी आपको बताई थी। एक तो अब देखिए इसमें क्या परिवर्तन रह सकता है, अधिकतम कितना। ये जो मैंने +-2 लिखा है यहाँ पर, आप ये देख रहे हैं +-2 का मतलब है कि जो -2 है और +2 वो दोनों से हो गए। कट ऑफ मैंने जो सामान्य वर्ग की जन की दी थी, आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है, वो मैंने 80 से 83 मार्क्स लिखे। बहुत सी लोगों ने बहुत कमेंट्स किए उस पर कि सर इतना कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसमें बाद में आऊँगा। तो 80 से 83 +-2 का मतलब ये होता है कि 80 से 2 कम यानी कि 78 वाले भी कहीं ना कहीं फाइट में है, +-2 जा सकती है। और 83 का मतलब 85, तो इतना ही अंतर, बहुत बड़ा अंतर फिर भी नहीं आने वाला। मतलब 78 से ऊपर वाले जितने भी जनरल हैं, सामान्य हैं, लेकिन एक्चुअल मैंने 80 to 83 क्वेश्चन दी है, +-2 वेरिएशन हो सकता है, इतना मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन चल सकता है। तो 83 से ऊपर शायद ही जाए, इसलिए बहुत असंभव की बात है, नहीं भी है। तो +-2 मैंने पहले लिखा हुआ है, तो यानी कि अगर 78 79 वाले भी तो अपने को बाहर नहीं। अब रही बात ओबीसी, और ओबीसी की अगर बात की तो हमने लिखा है 79 to 82, तो ये एक सेफ स्कोर है जो सुरक्षित होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब +-2 का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर -2 आप पहुँच रहे हैं कितना 77, तो भी कहीं चांसेस हैं आपके, क्योंकि मैक्सिमम 2 नंबर का ही डिविएशन में बात करता हूँ, अधिकतम आगे। और EWS की भी यही 79 to 82, इसमें भी वही आप मान सकते हैं कि अधिकतम हो सकता है तो वैसे 70 जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। मैं फिर से ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो किंतु परंतु बहुत लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल कट ऑफ मेरी यही है, अभी भी यही है, और आयोग के दिन तक मैं ही बोलूँगा। SC जो कैटेगरी है मैंने लिखा है 74 से 77, ठीक है, +-2 का अंतर हो सकता है, तो अगर 72 वाला भी आपको अंदर मिल सकता है। अगर ST की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो 70 से 73 है। +-2 अगर बात कर लें तो यहाँ पर 68 भी हो सकता है मे बी, बट एक्चुअल कट ऑफ। और वुमेन की जो बात की, महिलाओं की, मैंने लिखा है यहाँ पर अलग से 80
देखिए 80 से 82 प्लस माइनस 2, यानी कि 80 से जो 82 की बात है वो बिल्कुल श्योर है। प्लस माइनस 2 मतलब अधिकतम अगर माइनस 2 हो गया तो 78 हो सकता है, मे बी। 30% सीटें गर्ल्स के लिए हैं यूपी में, आप ये जानते हैं। और हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल रिजर्वेशन भी है, 36 और लंबवत आरक्षण भी है। तो अपनी कैटेगरी में भी उन्हें आरक्षण मिलेगा, वैसे भी आरक्षण मिलेगा। तो 80 से 82 गर्ल्स की है। अब हो सकता है मे बी इसमें 78 भी जा सकती है। और रही बात पीएच कैटेगरी, किसी ने कमेंट्स किया था कि सर आपने नहीं लिखा, तो पीएच क्या होता है कि अलग अलग वेरिएशन डिपेंड करता है। लेकिन पीएच की अगर बात करें तो एक्यूरेट अगर बात की जाए तो यही देख सकते हैं कि जो 67 है से लेकर के 67 से 70 लेकर के प्लस माइनस 2 तक भी जा सकती है। पीएच वाले भी अपने आप को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो कट ऑफ दी है उसमें प्लस माइनस 2 का मतलब ये हुआ कि अगर ये जो कट ऑफ मैंने दी इससे अगर आप 2 नंबर कम भी हैं तो भी आप अपने आप को फाइट में मान सकते हैं। लेकिन एक्चुअल कट ऑफ मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत परिवर्तन आंसर की से भी नहीं आने वाला है, यही रहने वाली है। सामान्य की 80 से 83, ओबीसी कैंडिडेट की 79 से 82, ईडब्ल्यूएस की 79 से 82, एससी कैटेगरी 74 से 77, एसटी 70 से 73, वुमेन 80 से 82। हाँ, प्लस माइनस 2 की बात करें तो यानी कि जो -2 यानी कि अधिकतम 2 नंबर इससे भी अगर आप नीचे हैं तो भी फाइट में हैं मेरी कट ऑफ के अनुसार। बाकी आपको अधिकार है, आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हाँ, वैसे मैं जवाब नहीं देता हूँ जनरली, क्योंकि मेरे स्टूडेंट खुद लिख देते हैं। और लेकिन कभी कभी जवाब देना भी ज़रूरी होता है, कि नहीं तो फिर क्या समझते हैं। कुछ ने कहा है कि सर आपने कभी एग्ज़ाम दिए हैं या नहीं दिए हैं, आप होते तो कितने क्वेश्चंस करते। तो खैर उस पर मैं कमेंट्स नहीं करूँगा। और ये आप जोगपाल का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि ग्रेड पे कितने का है, 2000 का है, शायद 1800 का ही है। ग्रेड पे हाँ 2000 का है। और डी कैटेगरी का एग्ज़ाम है जोगपाल, यानी कि जो रैंक होती है उसमें 4th रैंक पे आता है। और लगभग इसमें आपकी 8885 सीटें हैं बेटा। और मैंने कितने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं ये बताने की आवश्यकता यहाँ पर इसलिए भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ। ये कितना ग्रेड पे है आपका, ये देखिए 2000 रुपये। और ग्रेड डी की आप 8085। अब आते हैं, ज़रा मैं भी बता दूं कि मैंने क्या किया हुआ है एक दो लोगों को, बाकी कितनी जो छोड़िए। ये देखिए, ये मेरा आईडी कार्ड है, आप आ जाइए कभी चेक कर लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन, यूपी प्रयागराज। ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लास 1 गस्टेड, क्लास ए की सर्विस है। ग्रेड पे होता है हम लोगों का 6000, है ना। और सीटें कितनी थी, 25 सीटें थी। कितनी, 25। यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग से है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। आपकी तरह 8885 सीटों पर बैठ के मैं बात नहीं करता हूँ। ये पोस्टिंग है एमके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फर्रुखाबाद, है ना। ये उन लोगों के लिए है ख़ास तौर से जो ये कहते हैं कि आप कहीं सेलेक्ट हैं या नहीं है ना। जो कल एक कमेंट्स कर रहे थे महोदय, हालांकि मैं जवाब नहीं देता हूँ कि आप सर 80 भी करते नहीं करते, जाने कैसे कितने जोगपाल वाले एग्ज़ाम मैंने छोड़े। खैर एक ये हो गया, ये मेरी 5वीं गवर्नमेंट जॉब है। इससे पहले मैं केवी में रहा, नवोदय में रहा, राजस्थान पीजीटी में भी रहा। खैर अब एक और देख लीजिए, विश्वास आपको हो ना हो। ये देखिए, आइए, यूपी सरकार में, भारत सरकार में भी रहा। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय नवोदय विद्यालय समिति, जवाहर नवोदय विद्यालय, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, जम्मू कश्मीर में। ये देखिए अनुपम अवस्थी, पीजीटी हिस्ट्री, है ना। ये ग्रेड ए की वो, ये ग्रेड बी में थे। इसमें ग्रेड पे होता है 4800। और सीटें कितनी थी कुल, 21 सीटें थी, 21 सीटें थी ऑल ओवर इंडिया, है ना। तो खैर मेरा बताना ये अपनी विद्वता साबित नहीं करना, लेकिन कुछ को जवाब देना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें ये मालूम भी होना चाहिए कि हाँ, आप जिनसे बात कर रहे हैं, जिनके बारे में लिख रहे हैं, वो आप अपना अनुभव बता रहा हूँ। हाँ, आपको कष्ट होना स्वाभाविक है, अगर आपके नंबर बहुत कम आ रहे होंगे तो आपको दर्द होगा, होना ज़रूरी है। लेकिन सत्यता को स्वीकार करना सबसे बेहतर मार्ग होता है। मैं तो चाहता हूँ कि 60 पे भी हो जाए आप लोगों का। मैं क्या चाहता हूँ कि 60 नंबर वालों का भी हो जाए, लेकिन मेरे चाहने से थोड़ी रिजल्ट बनता है। रिजल्ट तो बड़ा निर्दयी और बड़ा क्रूर होता है, वो आपके हिसाब से काम नहीं करता, है ना। तो आप अपने आप को धैर्य रखें, पेशेंस रखें, और इन जितने भी नंबर, जो भी स्टूडेंट्स इन
के बीच में है वो तो पूरी तरह सेव है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो -2 अगर मान सकते हैं मेरी कट ऑफ के हिसाब से, वो भी अपने आप को अंदर माने। और बाकी कमेंट्स करने का अधिकार आपको है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।